Hello everyone, in this video we are going to start new topic that is transport of water and food. Transport क्या होता है? Transport in plant is defined as the movement of material like water and food from one part of plant to another. Like roots से कैसे लीफ तक मटेरियल पहुंच रहा है, इसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. कौन कौन से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होने हैं? वाटर, मिनरल एंड फूड. कौन हेल्प करता है? जाइलम एंड फ्लोएम हेल्प्स फूड एंड वाटर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जाइलम और फ्लोएम का ही मेन रोल रहता है, चाहे वो फूड है, मिनरल है या वाटर है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में. वो कैसे मूव करता है ये हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे. जाइलम का क्या रोल है? पहले तो आपको इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो लर्न होने चाहिए. दैट इज ट्रेकीड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा. दीज आर द एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम. और फ्लोएम के सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. ये एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग अपना रोल प्ले करते हैं. यहाँ पे जो जाइलम है वो अपवर्ड मूव कर रहा है वाटर को, और फ्लोएम डाउनवर्ड. इनकी लेटरल कंडक्शन भी होती है, मतलब साइड में भी कंडक्शन होती है, साइड में भी ये ले जाते हैं मटेरियल को, वो हम आगे देखेंगे. रूट्स से सिंपली एब्जॉर्ब होगा वाटर और ऊपर जाएगा, और स्टोमेटा से किसकी फॉर्म में निकलेगा? वाटर वेपर की फॉर्म में. जो ये वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता है वाटर, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. नेक्स्ट इज वाटर एंड मिनरल इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम इन द प्लांट, वेयर इज फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम. अब कौन सा मेथड्स हैं? सिंपल एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ सैप थ्योरी है, और ट्रांसपिरेशन पुल मैकेनिज्म है जाइलम के लिए. जो जाइलम काम करता है जिन पे जाइलम, कैसे ही इन थ्योरीज में हम देखेंगे कैसे जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. सो फर्स्ट इस फोटो को ध्यान से देखें. इसमें जो है रूट, ये वाली स्लाइड देखो, यहाँ पे वाटर जो है वो रूट हेयर्स के थ्रू रूट्स में एंटर कर रहा है. कौन? वाटर. फिर यहाँ से ये स्टेम ब्रांचेस के थ्रू कौन हेल्प कर रहा है अपवर्ड ले जाने में? जाइलम हेल्प कर रहा है. और जाइलम, ये देखो जाइलम सेल्स यहाँ पे ऐसी दिखती हैं. ये डिटेल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, यहाँ से फिर ये कहाँ जाएगा? देखो लीफ में जा रहा है. अल्टीमेटली लीफ में क्यों चाहिए वाटर? फॉर फोटोसिंथेसिस. तो सिंथेसिस कर सके और क्या बनाएगा? वो ग्लूकोज बनाएगा लीव्स में, जो कि फूड मटेरियल होगा प्लांट के लिए. वहाँ से जो है वाटर मॉलिक्यूल जो एक्सेसिव होता है वो देखो यहाँ स्टोमेटा से बाहर निकल रहा है, लेकिन किसकी फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में. कैसे वाटर मूव होता है अपवर्ड डायरेक्शन में? हम देखते हैं. वाटर मूविंग फ्रॉम रूट्स टू लीफ. देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है. क्या एंटर कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल. ये जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं ये वाटर है, और ये पूरा इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. और यहाँ देखो आप छोटा सा स्टोमेटा दिखाई दे रहा है. बिल्कुल ऐसा ही होता है लीफ में. जब हम लीफ का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं, किसमें? माइक्रोस्कोप में. ऐसे ही वाटर मूव करता है. उसकी स्पीड वेरी कर सकती है. सेकेंड थ्योरी देखेंगे हम, रूट प्रेशर थ्योरी. इसके बाद रूट प्रेशर थ्योरी क्या बोलती है कि देखो रूट प्रेशर किस में क्रिएट होगा? प्रेशर रूट में. रूट में प्रेशर क्यों? जब देखो ये कोई रूट का सेक्शन है, बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो एंटर कर गया रूट में, बहुत ज़्यादा वाटर यहाँ हो गया. अब रूट के अंदर प्रेशर क्रिएट हो गया, और प्रेशर वो क्या करेगा? वो अलाउ करेगा वाटर को, ताकि वो इससे अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ प्लांट में वाटर जाए. तो according to this theory, pressure is created inside the root cells which appeals water to move upward. Pressure water को help करता है upward जाने में. The pressure in the root is due to the process of transpiration from stomata. Transpiration की वजह से भी pressure create होता है. Transpiration play important role in the absorption of water through roots. जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ट्रांसपिरेशन जब वर्ड आएगा तो वाटर जो मॉलिक्यूल है वो वाटर वेपर की फॉर्म में प्लांट से, लीव्स के स्टोमेटा से बाहर निकलेगा. ठीक है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपको याद होगा. इसके बाद जो ये रूट प्रेशर थ्योरी है ये भी क्या हेल्प कर रही है? वाटर को अपवर्ड मूव करने में. इस थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट थ्योरी इज ट्रांसपिरेशन पुल मैकेनिज्म. ये भी किस चीज़ के लिए है? फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर के लिए ही अभी हम कर रहे हैं, रोल ऑफ जाइलम ही कर रहे हैं. जाइलम क्या करता है? देखो पहले तो यहाँ इस स्लाइड में देखो,
जब हम किसी प्लांट को, ये रूट को सेक्शन को अगर हम ऐसे कट कर दे तो ये इस तरीके से दिखता है। जैसे मान लो ये कोई रूट का सेक्शन है, इसमें कुछ इस तरीके से जाइलम सेल्स होती हैं। ये जो मैंने अभी बनाया है ये क्या है, ये जाइलम है। और इसके कुछ हिस्से में जैसे यहाँ पे फ्लोएम होता है, ऐसे फ्लोएम होता है और ऐसे जाइलम होता है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है, और इसका जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट स्टेम में जाकर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और लीव्स में जाके, मतलब जाइलम और फ्लोएम रूट्स में भी है, स्टेम में भी है और लीव में भी है। मतलब कि जाइलम रूट से ले जाएगा, ट्रांसपिरेशन होगी जब स्टोमेटा से वाटर बाहर निकलेगा तब ट्रांसपिरेशन होगी, और ट्रांसपिरेशन पुल करेगी वाटर को नीचे वाली साइड। जाइलम जो कि लीव्स में, स्टेम में और रूट में प्रेजेंट है, वो हेल्प कर रहा है, वो पुल कर रहा है किस तरफ को, ऊपर वाली तरफ को, रूट से लीफ की तरफ को पुल कर रहा है। कैसे कर रहा है वो, उसमें दो फोर्स होते हैं, ऐसी दो फोर्स एक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है ऊपर की तरफ पुल होता है। और वो कौन सी फोर्स है, दैट इज कोहिसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स, दैट इज एडिशन, दैट इज कोहिजन। अब देखो वाटर मूव कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, जाइलम में से होके, जाइलम पाइप्स में से होके, जाइलम वेसल बोलेंगे जिसको हम। तो देखो ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 3-4 मॉलिक्यूल इकट्ठे हैं, इन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है दैट इज एडिशन, एडिसिव फोर्स जिसको बोलते हैं। और इस मॉलिक्यूल और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसको बोलेंगे कोहिजन। तो एडिशन और कोहिजन जो है हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन पुल मैकेनिज्म में। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हम देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन करता है, फ्लोएम, जो कैसे काम करता है। अब वो भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, और वो हेल्प करता है किस मैकेनिज्म में, ट्रांसपोर्ट करने में। पहले तो ये सेक्शन ऑफ लीफ आप देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इसमें यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये जाइलम का और फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। यहाँ से वाटर अंदर एंटर करता है और इन सेल्स में क्या है, इन सेल्स में होते हैं क्या, आपके क्लोरोफिल तक पहुँचेगा वाटर, फिर क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस, मतलब ये जो लीफ का ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ऐसा वो स्ट्रक्चर लीफ का इंटरनल दिखता है। मैं यहाँ पे आपको वो दिखाना चाहती हूँ कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ कैसा दिखता है। उसमें 2 लेयर्स होती हैं, लोअर लेयर पे स्टोमा होते हैं, स्टोमा मतलब स्टोमेटा, स्टोमा हम वर्ड स्टोमेटा के लिए ही यूज़ करते हैं, स्टोमेटा। ओके, तो स्टोमेटा जो है वो हेल्प करते हैं वाटर को, और स्टोमेटा से क्या जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए, बाहर से CO2 चाहिए ना, CO2 चाहिए उसको फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बाद देखो ट्रांसपोर्ट देखना है हमने कि वो मूव कैसे करेंगी। लीफ में आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा ना, लीफ के नीचे वाले सरफेस पे, तो ये स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज वेन, लीफ वेन। और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं वेनलेट्स। ये दोनों ही स्ट्रक्चर, जब अगर फूड यहाँ है तो ये जो नेटवर्क बने हुए हैं इनकी हेल्प से फूड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, मूव करेगा। इसीलिए ये पाइप्स जो हैं, ये जो वेन्स और वेनलेट्स हैं, ये हेल्प करते हैं फूड को लीफ में ट्रांसपोर्ट होने में, और वाटर भी इनके थ्रू जो है लीफ के अंदर जो है मूव करता है। अब ये जो फूड मॉलिक्यूल है ये पूरे प्लांट में जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड in seed tube that is in phloem and transport from one place to another in plant. This process is known as translocation. यहाँ पे seed लिखा हुआ है, यहाँ पे sieve कर लेना, sieve tube जो कि phloem का पार्ट है। अब यहाँ से सनलाइट वाटर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ऑक्सीजन है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी और फूड यहाँ से पूरे प्लांट बॉडी में जाएगा, हर तरफ जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ पे वो मूव करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन वर्ड जो है फूड के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे ये ठीक कर लेना था, मैं अगेन बोल रही हूँ, सीड की जगह सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब मतलब कि जो फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, वो विच टिश्यू हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, दैट इज जाइलम। सेकेंड क्वेश्चन,
शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ, स्ट्रक्चर हेल्प्स टू ट्रांसलोकेट फूड इन प्लांट, दैट इज फ्लोएम टिश्यू। थर्ड, फ्लोएम फाइबर ऑल्सो नोन एज, फ्लोएम फाइबर को क्या बोलते हैं, और बास्ट फाइबर। फोर्थ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मेनली डिपेंड्स अपॉन विच प्रोसेस, तो ट्रांसपिरेशन में। रूट प्रेशर इनिशिएट दी, एक रूट प्रेशर की वजह से एक प्रोसेस होता है प्लांट में जिसको क्या बोलते हैं, गटेशन। गटेशन क्या होता है, जब लीफ से वाटर निकलता है, वेपर्स की फॉर्म में नहीं, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, एक ड्रॉप निकलेगी लीफ से, तो उसको क्या बोलते हैं, गटेशन प्रोसेस। वेयर फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट, तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ में। विच कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम हेल्प्स इन लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, दैट इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। विच टिश्यू हेल्प्स इन द बाईडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम बाई डायरेक्शनल फ्लो में हेल्प करता है, मतलब बाई डायरेक्शन मतलब अपवर्ड भी जाएगा, डाउनवर्ड भी आएगा, लेटरल भी जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीफ इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। लीफ से बाहर को जो मूवमेंट हो जाएगी वाटर की, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। एंड 10th क्वेश्चन, which component of xylem helps in water conduction, that is tracheids and vessels. So this is all about for 10th class transport of water and food through xylem and phloem. अच्छे से इस वीडियो को कर लें, और ये क्वेश्चंस भी इस वीडियो से हैं।